गया। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और बताओ कैसे हो, ठीक है ने? सबकी प्रणाम, सबके नमस्कार। अपने चैनल अलविदा स्टडी सेंटर में स्वागत है सबको। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए और कलम कॉपी लेके बैठिएगा। कल बुआ वीडियो कम देख रहे थे, आज थोड़ा लाइव आइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। सबको नमस्कार, नाम, जल्दी से आ जाइए, कलम कॉपी लेके बैठिएगा। चलिए, हम बताए थे कि कुछ है जो मेंस्ट्रुएशन से कल फार्मूला पढ़ाए थे छोटू। मेंस्ट्रुएशन में कुछ फार्मूला रह गया है, वो हम पढ़ा देंगे, समझ गए ना? तो आज है, बोर्ड पर लिख दिए हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ गए ना? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो आप लोग है जो कॉपी कलम निकाल के बैठिए, समझ गए ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या फॉर्मूला बताएंगे और सब पर है जो हिसाब बताएंगे। अभी तो खास बस चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूला बता रहे हैं छोटू। चलिए जल्दी से किताब कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और आग लगा दो, क्योंकि छोटू अब टाइम नहीं बचा है। छोटू बंधु, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तैयार हो गए? चलो स्टार्ट करें। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताएंगे बुआ, और ज्यादा समांतर श्रेणी में फॉर्मूला बनेगा नहीं, समझ गए? तो स्टार्ट करें। चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा, वीडियो साफ जा रहा है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट करो, वीडियो साफ जा रहा है? चलिए, यस। थोड़ा पीसी बढ़ा के देखिएगा। और देखिए छोटू बार बार बता रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए यार वीडियो, और जानते हो इम्पोर्टेंट हुआ इसी पर फॉर्मूला बताएंगे। चलिए आइए बुआ, इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है बुआ, एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, समझ रहे हैं? एपी का एनवा पद। तो इसमें बनेगा क्या छोटू? बनता है, देखिए, कोई समांतर श्रेणी में कोई चीज दिया रहता है, कोई अंक दिया रहता है। तो इसमें कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से छोटू। मान लीजिए कि समांतर श्रेणी में कोई पद दिया हुआ है, आपको 2 दिया हुआ, एपी में दिया हुआ है 2, आपको 4, 6, आपको हुआ 8, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें ए बनता है, ए बराबर होता है 2, और डी बराबर फॉर्मूला होता है छोटू, आपको T2 माइनस T1 होता है। यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी प्रकार से होता है, समझ गए? प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इस प्रकार से होता है नीनू, समझ गए? तो इसमें फॉर्मूला बनता है एक, आपको एक फॉर्मूला तो बन जाएगा ये बुआ कि एपी बराबर यानी डी बराबर होता क्या है? डी को बोलता है सर्वांतर। डी को क्या बोलता है? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलता है, समझ गए? डी को कॉमन डिफरेंस बोलता है। और डी बराबर होता है क्या छोटू? तो T2 माइनस T1 होता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको बोलता है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से होता है, समझ गए छोटू? प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और
चौथा पद, इस प्रकार से होता है। समझ गए ना? आपको छोड़ो प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तो इस प्रकार से होता है छोटू। तो आपको डी बराबर T2 माइनस T1 होता है। T2 माइनस क्या होता है? T1 होता है। इसमें बनता है अब Tn बराबर बनता है। क्या बनता है? Tn बराबर बनता है। देखिए ध्यान से, नजर ना हटाना, लेके बैठना कॉपी किताब, किताब कॉपी हुआ लेके बैठिए। लाइव जुट जाइए छोटू, जुट जाइए, अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा भी कुछ बताया नहीं है। जुड़िए जुड़िए जुड़िए, इससे कम से कम लाइव हुआ 20-25 पहुंचाइए। समझ गए छोटू? चलिए देखिए ध्यान से, तो आप लोग देखा क्या हुआ? डी बराबर, तो डी बराबर होता है क्या? आपको T2 माइनस होता है T1, T2 माइनस होता है T1, ये नहीं हुआ है आपको दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। इसमें बनता है बेटा Tn बराबर, Tn बराबर होता है फॉर्मूला आपको क्या होता है? Tn बराबर, जल्दी बताओ, Tn बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। Tn बराबर, Tn बराबर फॉर्मूला होता है आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। समझ गए? Tn बराबर इस प्रकार से होता है। समझ गए? Tn बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है Tn बराबर। समझ गए ना? तो आपको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी Tn बराबर होता है बेटा। ज्यादा इसमें फॉर्मूला है नहीं, एपी में 2-4-5 को फॉर्मूला है जो बनेगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए आराम से हम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कीजिएगा अच्छा जा रहा है? चलिए बहुत मस्त लग रहा है, कमेंट देख रहे हैं बेटा। चलिए जुड़िए जुड़िए जुड़िए, क्या बोला है? स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए ये कौन लिख रहा है जी? तुम्हारी सिस्टर बादल कौन है जी? आप लोग कमेंट में देखिए, उल्टा पुल्टा मत लिखिए, ब्लॉक कर देंगे। मैंने ब्लॉक कर देंगे। यस सर। चलिए रवि चौधरी बोल रहा है यस सर, साफ जा रहा है। चलिए बहुत अच्छा है, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपको। चलिए अब है अगला बेटा बनेगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा n पदों का योग। n पदों का आपको कह सकते हो, जिसको बोलता है आपको इसको, यानी हुआ n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, यही होता है इसका एपी। एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, इसमें बनता क्या बेटा? एपी के n पदों का योग, एपी का n पदों का योग। कौन कौन देख रहे हो? करना एपी का n पदों का, तो इसमें बनता है बेटा एसएन बराबर होता है n/2, उसके बाद होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। समझे ना? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समझे ना? कमेंट करो। उसके बाद एक फॉर्मूला और बनता है बेटा, एसएन बराबर एक फॉर्मूला और बनता है, n/2 होता है और a प्लस l होता है, इसको बोलता है अंतिम पद। l को क्या बोलता है? अंतिम पद। ये इसी को बोलता है बेटा, एक फॉर्मूला बन सकता है n/2, और इसको बोलता है आपको a प्लस, इसको tn बोलता है। समझ गए? एक फॉर्मूला ये भी ऐसे बन सकता है, समझ छोड़ो। तो इसको आपको एसएन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, साफ पता चल रहा है ना? चलिए आज बहुत वीडियो क्लीन जाएगा बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
साफ जाएगा वीडियो में, हम देख रहे हैं वीडियो क्लीन जा रहा है। पीछे में गड़बड़ा दे। चलिए आराम से देख रहे हैं हम वीडियो। चलिए लाइव बढ़िए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जी। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसमें बहुत सारा स्टूडेंट है जो गर्ल्स लोग नहीं देख रही है जी। गर्ल्स लोग बताइए, कोई नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं? एक आध दो गर्ल्स है जो वीडियो देख रहे हैं। एसन बराबर बेटा, साफ पता चल रहा है? यस सर। चलिए बहुत अच्छा है, साफ पता चल रहा है। चलिए बताओ, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है बेटा। और एस एन बराबर फॉर्मूला ये भी बनता है आपको, एन बाई टू ए प्लस एल होता है। या इसी को बोलता है बेटा आपको एन बाई टू ए टी एन होता है। टी एन मतलब अंतिम पद, टी एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। और इससे बेटा बहुत क्वेश्चन लड़ता है, बहुत क्वेश्चन आपको इससे एपी के हर टॉपिक हम बता देंगे। एपी से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला बनेगा हर चीज बता देंगे छोटू, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, होगा आज। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए इसमें कुछ होता है और हुआ, देखिए ध्यान से। एक फॉर्मूला और होता है बेटा, इसी में एक फॉर्मूला और पढ़ने का है, समझा ना? टी एन बराबर होता है बेटा, टी एन बराबर होता है एस एन होता है माइनस एस एन माइनस वन होता है। एक टी एन बराबर फॉर्मूला इसलिए बन जाता है, समझ ना? पदों का योग में बेटा, पदों का योग में, समझा ना? टी एन बराबर एक फॉर्मूला बनता है एस एन माइनस वन बनता है, समझ? एस एन माइनस वन बनता है। चलिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हुआ एक टॉपिक बनता है बेटा, इसमें बनता है एपी के 3 पदों का योग। इसमें नोट करके लिखिएगा, कुछ पॉइंट इसमें बनता है। एपी के 3 पदों का योग, एपी के 3 पदों का योग, एपी के 3 पदों का योग। चलिए बेटा इसमें बनता है एपी के 3 पदों का योग, एपी के 3 पदों का योग। तो एपी के 3 पद कौन कौन सा होता है बेटा? तो आपको होता है क्या, होता है एपी के 3 पद होता है ए माइनस डी, ए होता है और कॉमा होता है बेटा ए प्लस डी होता है, समझ गए ना? एपी के 3 पदों का योग, 3 पदों का योग। कोई पूछता है एपी के 3 पदों का योग क्या होता है? तो ए माइनस डी होता है बेटा, ए होता है ए प्लस डी होता है, समझ गए? आराम से एपी के 3 पदों का योग, एपी के 3 पदों का योग होता है। ये पहला टॉपिक बन सकता है बेटा। उसके बाद है एपी के बाद 4 पदों का योग बेटा, 4 पदों का योग। एपी के 4 पदों का योग, एपी के 4 पदों का योग। तो इसमें बनता क्या है पहले देख लो। जैसे एपी के 3 पदों का योग हो गया, ए माइनस डी, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया बेटा। एपी के 4 पदों का योग, तो इसमें बनता क्या है बेटा? आपको ए माइनस 3डी होता है, ए माइनस 3डी होता है। उसके बाद ए माइनस डी होता है, ए माइनस डी होता है, ए प्लस 3डी होता है और होता है ए माइनस ए प्लस डी होता है, समझे ना? एपी के 4 पदों का योग इस प्रकार से होता है बेटा, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी और ए प्लस 3डी होता है, और ए प्लस 3डी और ए प्लस डी होता है। ए प्लस कितना होता है? डी होता है, समझ गए? इस प्रकार से होता है। एक इसमें और बनता है बेटा, एक इसमें लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बढ़ाओ छोटू, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, हम एक टॉपिक और बताएंगे इसमें, इसलिए शेयर कीजिए थोड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा छोटू। या आज वीडियो साफ पता चल रहा है जी? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कमेंट करो, कमेंट करो।
आज तो पूरा वीडियो साफ पता चल रहा होगा बेटा, हम भी देख रहे हैं कि वीडियो साफ पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, पढ़िए ना मन से, मजा ला देंगे। चलिए चलिए इसमें एक फॉर्मूला और बताएंगे। चलिए हो गया, आराम से आराम से आराम से, थोड़ा लाइव बढ़िए, लाइव शेयर कीजिए दोस्त यार, शेयर कीजिए छोटू, तो नहीं बुआ कमेंट बढ़ेगा और लोग देखेगा। जितना भी दोस्त यार अपने है, जितना ग्रुप में है, सबको शेयर कर दो, समझ गए छोटू, और लाइव बढ़िए। चलिए नेक्स्ट बेटा आगे देखते हैं। अगला है वो एपी के, करा था कि एपी के 4 पदों का योग, अगला है बेटा एपी के 5 पदों का योग। देखिए ध्यान से, एपी के 5 पदों का योग, ध्यान से देखिएगा, एपी के 5 पदों का योग बहुत इंपॉर्टेंट है छोड़ो। एपी के 5 पदों का योग देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, एपी के 5 पदों का योग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कमेंट करो छोड़ू, शेयर करो, लाइव चल वीडियो चल रहा है छोड़ू। देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक है बेटा, इसकी में तीसरा बन जाएगा एपी, एपी के 5 पदों का योग, 5 पदों का योग, एपी के 5 पदों का योग बेटा, समझ गए ना, एपी के 5 पदों का योग, ये क्या होता है, देखिए ध्यान से, एपी के 5 पद क्या क्या होता है, तो a-2d होता है, कॉमा a-d होता है, कॉमा उसके बाद a होता है, उसके बाद होता है बेटा a+d होता है, और उसके बाद क्या होता है, a+2d होता है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से इसमें बनता है बेटा, इस प्रकार से बनता है एपी के 5 पदों का योग, तो a-2d कॉमा a-d कॉमा a और होता है a+d, उसके बाद क्या होता है बेटा a+2d होता है। आराम से इसको उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ना, और दोस्त यार को बताइए, शेयर कीजिए। देखिए छोटू, तुम लोग पढ़ते हो कि कमेंट में खराब चीज करते हो, हम ब्लॉक कर देंगे छोटू, समझ गए ना। 2-4 गो स्टूडेंट है जो कमेंट में कुछ उल्टा पुल्टा लिख रहा है, समझ गए ना, इसे सब ऐसे नहीं करो, ब्लॉक कर देंगे बेटा। ध्यान से देखिए, पढ़ाई कीजिए आराम से, समझ गए ना, आराम से पढ़ाई कीजिए। अरे लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग पढ़िए ना, फालतू से क्या मतलब है, समझ गए ना, फालतू से मतलब नहीं रखिए बेटा, इससे काम नहीं चलता है, समझ गए ना। चलिए अब देखो ध्यान से, एपी से रिलेटेड जितना था बता दिए, एपी से रिलेटेड हुआ जितना था, एपी से इतने क्वेश्चन बन सकता है, इतने फॉर्मूला बन सकता है, इससे फालतू नहीं बन सकता है, समझ गए ना। आप लोग हुआ लाइव क्लास चल रहा है, फालतू बात नहीं कीजिए, जो काम करना है वो काम कीजिए छोटू, ऐसे काम थोड़ के होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हुआ, कुछ फॉर्मूला था, माद मादिका बहुलक, माद मादिका बहुलक से रिलेटेड था हुआ, माद कौमा माधिका और कौमा बेटा बहुलक। आज इस पे रिलेटेड कुछ बता देते हैं, बहुलक, समझ गए ना, माद मादिका बहुलक, माद मादिका बहुलक, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन बनता है, ये भी आज बता देते हैं, समझ गए ना। पहले माद से 2 क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कि माद बराबर होता क्या है बेटा, तो पहला इसमें बनता है माध्य, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों, क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा होता है प्रेक्षणों की संख्या, एक फॉर्मूला ये होता है, समझ गए ना।
माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। इसी में बनता है माध्य। माध्य बराबर होता है बेटा आपको सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ। क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। उसी को बोलता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा, सिग्मा एफ होता है। माध्य बराबर होता है, समझ गए ना? तो माध्य बराबर फॉर्मूला ये बनता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। और दूसरा होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। आराम से आराम से आराम से चलिए बुआ, लाइव देखिए घटता जा रहा है। लाइव बुआ ठोको ठोको ठोको, इससे काम नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करो बुआ, आज कम से कम तो 20 सब्सक्राइब पार हो जाना चाहिए। दोस्त यार को बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा छोटू। लाइव बढ़िए, लाइव कमता जा रहा है, लाइव बढ़िए बढ़िए। दोस्त यार को आपको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। याद ना रहा तो चलिए, हो गया। मेहनत कीजिए छोटू, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कमता जा रहा है छोटू। चलिए, हो गया। क्या बेटी आज वीडियो पता चल रहा है साहब जी? कोई दिक्कत है? अरे वीडियो पता चल रहा है साफ? चलिए, तो हुआ माध्य का रिलेशन खत्म हो गया। माध्य बराबर हुआ दो कंडीशन बन सकता है यहाँ का। एक होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, एक बनता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। समझ गए ना? अब देखो ध्यान से, तो ये माध्यिका या माध्यक एक ही होता है बेटा। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्या क्या बनता है समझ में? माध्यिका से रिलेटेड क्या बनता है देखिए ध्यान से। माध्यिका से आपको माध्यिका, माध्यिका इससे क्या बनता है? एक नंबर बनता है बेटा कि अगर जब सम रहता है तो अलग फॉर्मूला होती है, और जब विषम रहता है तो अलग फॉर्मूला होती है। जब सम रहता है तो अलग फॉर्मूला होती है, और विषम रहता है तो अलग फॉर्मूला होती है। समझ में छोटू? देखिए छोटू, आपको गर्ल्स इसमें कोई नहीं देख रहा है जी, देखिए काम करेगा छोटू, बहुत पछताओगे। समझ ना? यही जब हुआ, जब परीक्षा में वहां क्वेश्चन आएगा ना माध्यिका माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन, तब वह समझ में आएगा कि क्या हम किए थे। बार बार हम बोल रहे हैं कि बुआ आपको लाइव बढ़िए, लाइव बढ़िए, लाइव कमते जा रहे हैं, देख रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए छोटू, समझ ना? शेयर कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, तो इसमें बनता क्या है बेटा? पहला इसमें बनता है कि जब संख्या विषम हो, जब संख्या विषम हो, जब संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर। अब इस पे कैसे रहेगा हम बताएंगे, इसमें हिसाब एक आध ऊपर बताएंगे। जब संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर, फॉर्मूला पहले सीख लो। तो माध्यिका बराबर जब संख्या एक नंबर हम क्लियर कर देंगे। हमारे 100% वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हुआ और बढ़ाओ। एक नंबर तुम्हारा क्लियर है। जब संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर, फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? n+1/2 होता है। क्या बनता है? जब संख्या विषम हो तो ये फॉर्मूला बनता है n+1/2। जब संख्या विषम होगा तो माध्यिका बराबर, समझ गए ना? जब संख्या विषम हो तो माध्यिका बराबर। और दूसरा कंडीशन बनता है बेटा जब संख्या विषम था, यहाँ पर रहेगा सम। जब संख्या सम हो, जब संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर। जब संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर। देखो ध्यान से, माध्यिका बराबर बनेगा क्या? तो बनेगा क्या बेटा? आपको n/2 पद, n/2 पद अब प्लस बन जाएगा n/2 + 1। आई बटा होता है बेटा 2, बटा क्या होता है? 2 n/2 पद प्लस
n/2 प्लस 1वें पद इसको बोलता है, बटा होता है 2। समझ गए ना, बटा क्या होता है 2। आराम से उतारिए, आराम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बुआ देख लो 10 जी बुआ, बढ़िए बढ़िए, सब्सक्राइब कमता जा रहा है जी, शेयर कीजिए, सब दोस्त यार को शेयर कर दो, शेयर कर दो छोटू, शेयर करो जल्दी से, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। और मन तन से पढ़िए क्योंकि अब समय कम बचा है, समझ गए, समय इंपॉर्टेंट है, समय को हुआ। चलिए ठोकिए ठोकिए, चलिए हो गया। चलिए कोई दिक्कत, चलिए बुआ शेयर कीजिए, शेयर कीजिए बुआ, ऐसे काम नहीं चलेगा, बढ़िए। चलिए अब ये देखो ध्यान से छोटू, अगला फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एक फॉर्मूला इसमें और बनता है, एक फॉर्मूला और बनता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से। माध्यिका बराबर फॉर्मूला एक बनता है छोटू, माध्यिका बराबर एक फॉर्मूला बनता क्या है, एल प्लस क्या बनता है, एल प्लस n/2 माइनस सी होता है, और बटा क्या होता है बेटा, एफ होता है, बटा एफ गुने एच होता है, समझ गए ना। एक फॉर्मूला आपको ये बनता है, माध्यिका बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुने एच होता है, गुने क्या होता है, एच होता है। जहां अब जहां क्या होता है, एल क्या होता है, उसके बाद हुआ है आपको एन क्या होता है, सी क्या होता है, और उसके बाद एफ क्या होता है, और एच क्या होता है, समझ गए, सबके बारी बारी से बताएंगे आराम से बुआ। माध्यिका बराबर बेटा एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ होता है, आराम से सब्सक्राइब बढ़ो बढ़ो, देखो बुआ कमता जा रहा है बेटा, ठोको ठोको जल्दी से लाइव सब्सक्राइब, समझ रहे। माध्यक वर्ग का निम्न सीमा उसको बोलता है बेटा निम्न सीमा, एन होता है कुल ब्रह्मवार्ता, कुल ब्रह्मवार्ता फ्रीक्वेंसी, और सी होता है बेटा आपको माध्यक वर्ग के ठीक, माध्यक वर्ग की संचयी ब्रह्मवार्ता कर सकते हो इसको, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी ब्रह्मवार्ता, माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व लिख सकते हो, ठीक पूर्व संचयी ब्रह्मवार्ता आप एफ हो गया और एच हो गया, ये होता है एच बेटा वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई बेटा, लंबाई। एफ होता है आपको ब्रह्मवार्ता, एफ क्या होता है, ब्रह्मवार्ता होता है, मत ब्रह्मवार्ता होता है, ब्रह्मवार्ता, समझ, इस प्रकार से होता है बेटा, समझ गए। एल क्या होता है, एन क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, आराम से। चलो वो सब्सक्राइब बढ़िए सब्सक्राइब बढ़िए छोटू, कमता जा रहा है छोटू, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस प्रकार से बेटा होता है। और आधे घंटा बनाते हैं, 30 मिनट हो गए नहीं, चलिए बहुत है। तो आज बताएं बेटा एपी से बताएं, माद का बहुलक बताएं, और कल थोड़ा सुन बच गया है
प्रोबेबिलिटी बता देंगे, समझ गए ना, प्रोबेबिलिटी बता देंगे। उसके बाद बेटा आएंगे साइंस पर। तो आप लोग है जो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ठोकिए और अपना चैनल अलविदा स्टडी सेंटर को वो आप बढ़ाइए, समझ गए छोटू। लेकिन लाइव थोड़ा कम देखते हो, लाइव दोस्त यार को बताइए छोटू। मिलते हैं, थैंक्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, ओके।